लिए हम सिर झुकाकर तमाम कमेटी के सदस्यों का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और मैं ये विश्वास दिलाती हूँ कि आपकी बहन ममता देवी हमेशा आपके साथ खड़ी है और कभी भी आपको लगे कि भाई आपकी बहन की आपको ऐसा क्राम प्रधान करतिया शंकर करनाली जो हम सब कुछ उपस्थित हुआ है तो नागेंद्र बेदिया जी हमारे नागेंद्र बेदिया जी कई तरह का स्वागत करेंगे। हमारे बीच सचिव सरकारी बजट राशि जिला आज महिला समाज काटे करनाली इनको धनुष बेदिया जी काफी हमारा स्वागत करेंगे। और हमारी जो समझते हैं सभी समाज कम्युनिटी देकर पंचायत से जितराम बेदिया की जयंती मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? जी, आज सबसे पहले तो शहीद जितराम बेदिया जी के श्री चरणों में पुष्प अर्पित कर नमन करती हूँ और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आ करके। और जिस तरह से लोग इस तरह की पुण्यतिथि और जयंती मना करके शहीदों को याद करते हैं, तो ये एक कहीं ना कहीं जो आने वाली पीढ़ियां हैं, एक उनको तो हम संदेश भी देने का काम करते हैं कि भाई अगर स्वतंत्रता हमें मिली है तो इन वीरों का एक योगदान है, जिसको लेकर के इस तरह के कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है। और कई सारे बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या तो फिर जनरल नॉलेज के तहत, क्योंकि क्वेश्चन पेपर भी मैंने देखा कि सुबह से बच्चों को क्वेश्चन पेपर के माध्यम से उनको भी कई सारी जानकारियां भी दी जा रही हैं, उनका टेस्ट भी लिया जा रहा है, इस तरह के कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। और एक मांग जो कमेटी के तमाम सदस्यों की तरफ से रखी गई कि भाई कहीं ना कहीं एक सरकार के तरफ से भी एक सम्मान इन शहीदों को मिलनी चाहिए, इनके वंशजों को मिलनी चाहिए, जिसका प्रयास हम भी करेंगे। और हम भी चाहते हैं कि जो ऐसे शहीद हैं, या वो शहीद उमराव जी हों, या शेख भिखारी जी हैं, या जितराम बेदिया जी हैं, या अन्य और भी कोई जो शहीद हैं, कहीं ना कहीं उनको एक सम्मान सरकार की तरफ से भी मिलना चाहिए। उनके जो वंशज है उनकी पूरी देख रेख और सारी व्यवस्था सरकार की तरफ से भी मिलनी चाहिए, जो कहीं ना कहीं एक दिखता है कि भाई फुलफिल नहीं हो पा रहा है। तो जिसके लिए हम लोग भी प्रयास करेंगे और सुनहरे अक्षरों में इनकी भी एक गुर निकले सरकार की तरफ से कि समाज के स्तर पे ये बच्चों तक जाना चाहिए कि भी ऐसे स्वतंत्रता सेनानी भी हमारे देश के लिए अपना बलिदान दिए हैं, जिसकी वजह से आज स्वतंत्रता के रूप में हम लोग जाने जाते हैं और स्वतंत्र रूप से अपने बातों को भी रखते हैं और यहाँ पर अहम भूमिकाएं भी निभाते हैं। इनका गांव भी कहते हैं, इनका जो वंशज है अभी आर्थिक भी कमजोर है, मतलब अभी भी खपाया गारमेंटी घर में रहने, उस पर भी सरकार को नहीं, बिल्कुल हम लोग चाहेंगे। और मैं ये विश्वास भी दिलाती हूँ कि जो भी बातें आप कह रहे हैं कि भाई इनको व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही हैं, सरकार की जो योजनाएं उनसे लाभान्वित नहीं हो पा रही है, तो हमारे सीओ और बीडीओ साहब भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। हम उनको कहेंगे कि एक विशेष रूप से उनके वंशज के जो भी मेंबर हैं, आप लोग उनके घर का विजिट किए और जो भी त्रुटियां हैं, जो भी नहीं हो पा रहा है, या वो आवास है या पेंशन है या राशन की व्यवस्था है या अन्य और भी कोई सुविधाएं जो सरकार से मिलनी चाहिए, वो सारी सुविधाओं को आप लोग को देना है। हम लोग नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ये शिकायत देना है, वो हम कहेंगे तमाम हमारे जो पदाधिकारी यहाँ प्रखंड और अंचल के बैठे हुए हैं उनसे। लाइफ में है शहीद जितराम बेदिया का जयंती मना रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो है हम लोगों का आज जो दिवस मनाया जा रहा है स्वतंत्रता संग्रामी अमर शहीद जितराम बेदिया के, देखना ये होगा कि आज़ादी की लड़ाई में हमारे देश जो है कि शहीदों से भरा हुआ है, तब जाकर के आज़ाद हुआ। ऐसे में कई ऐसे गुमनाम हैं जो कि जिनको जो है कि आज इतिहास के पन्नों में लिखित नहीं रह पाया है, लेकिन इसी परिप्रेक्ष्य में जो है कि आज जो है जितराम बेदिया को एक खोज करके एक 1857 का विद्रोह में उनका जो बलिदान है वो खोज में आया है, तो निसंकोच है कि इन्हें सम्मान मिलना चाहिए। और सरकार में भी जो है कि इनकी पहल रही है, जैसे मुझे जानकारी मिली है कि विधानसभा में भी इनकी जो है कि पुरानी विधानसभा थी, वहाँ पे फोटो लगाया गया और वो जो सूची है स्वतंत्रता सेनानियों की सूची में निसंकोच नाम होगा और सम्मान मिलेगा ही। दूसरी बात यह है कि हमने जो भ्रमण किया यहाँ के जो
शहीद जीतराम बेदिया जी है, जिनके जो मूलतः जो गगारी गांव है, वो गांव जो देखने को लगा तो यहाँ पे लोग काफ़ी जो है कि थोड़ा सा उसकी स्थिति खराब है। और एक प्रखंड विकास पदाधिकारी होने के नाते हमारी प्रयास रहेगी, मैंने गया है और ओवरव्यू किया है, तो उन लोगों के बातचीत करके सरकारी योजनाओं से लाभान्वित हम लोग करेंगे। इन्हीं के साथ में जीतराम बेदिया जी को मैं फिर से नमन करते हुए धन्यवाद करता हूँ। शहीद जीतराम बेदिया की जयंती मनाया जा रहा है, क्या स्वतंत्रता सेनानी हमारे बीच अमर शहीद जीतराम बेदिया जी का आज जयंती है और उनकी जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पे सभी समाज के लोग एकत्रित होते हैं और उनका जयंती पर हम लोग उनके प्रतिमा पर मालार्पण करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनको याद करते हैं। और आज उनके याद में यहाँ के लोग, समाज के लोग बैठते हैं और हमारे जो देश के लिए जो शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानी उनके रूप में वो जाने जाते हैं, उनको हम लोग कोटि कोटि नमन करते हैं और हमेशा की तरह इसी तरह याद किए जाएंगे। ये हमारे बीच जिला परिषद परमांझी सरिता। देखिए, आज बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि स्वतंत्रता सेनानी शहीद जीतराम बेदिया प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जब आंदोलन चल रही थी उस समय इन्होंने अंग्रेजों के चना चबा दिया था और एक साधारण घर से बच्चा निकलकर और हम उसमें भारत की आजादी में प्रथम स्वतंत्रता में उन्होंने बहुत बड़ी अपनी योगदान का तैयार किया। हम सभी के लिए बहुत सौभाग्य की बात है और हम लोग आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं और जीतराम बेदिया से हम लोग प्रेरणा मिलती है हम सभी नौजवानों को कि कहीं भी भ्रष्टाचार हो, कहीं भी अत्याचार हो, गरीब को सताया जाए तो उसके विरुद्ध आंदोलन करना है। और जीतराम बेदिया का इतिहास कहता है अंग्रेजों की तमाम चीज को उन्होंने प्राप्त कर दिया था। और आप देख सकते हैं कि जब उनके साथी जो टिकट उड़ा और शहीद सेक्रेटरी जब फांसी दी गई उनके अंदर एक अलग से उबाल आया और इसके बाद उन्होंने उलगुलान ऐसा दिखाया कि अंग्रेजों को सोचने पड़े और एक कमेटी बनाने पड़ा। और जिस कमेटी के माध्यम से देखते हैं रामगढ़ जो छावनी बना हुआ है तो केवल जीतराम बेदिया को पकड़ने के लिए बनाया गया था। इतिहास के पन्ने में अभी दुर्भाग्य है, इतिहास के पन्ने में जो अधिकार मिलना चाहिए वो अधिकार नहीं मिल पाया। लेकिन हम सभी नौजवान चाहते हैं कि जो इतिहास के पन्ने में छूट गया वो अधिकार लेकर रहेंगे और रहेंगे भी। देखिए, हम लोग लगातार जब से कार्यक्रम यहाँ पे आयोजन हो रहा है तब से लगातार हम उपस्थित होते रहे हैं और इस आयोजन में उपस्थित होने का हमेशा अवसर मिलता है। यहाँ के युवाओं को जगाने के लिए आते हैं, अपने समाज को जगाने के लिए आते हैं और चाहते हैं कि जिस तरह से जीतराम बेदिया जिस संघर्ष के साथ आगे बढ़े थे, जिस आंदोलन को तैयार किए थे, संघर्ष के साथ में सबको जोड़ कर रखे थे, समाज को एकजुट किए थे, उसी तरह हम चाहते हैं कि यहाँ के युवा जो है वो समाज को लेकर के चले, यहाँ के लोगों को जोड़े और यहाँ के युवा कैसे एकजुट हो, यहाँ के समाज एकजुट कैसे हो, इस तरह का हम लोग आगे आधारशिला बनाएंगे। और कोशिश रहता है हम लोग का हमेशा कि जिस तरह से स्वतंत्र सेनानी अंग्रेजों के खिलाफ लड़े उसी तरह हम लोग अभी भय भूख और भ्रष्टाचार जो क्षेत्र में फैला हुआ है सब जगह पे, अभी अनपढ़ का जो संख्या बढ़ते जा रहा है उसको हम लोग शिक्षा की ओर कैसे जोड़ेंगे, इसका हम लोग आपस में समाज का जितने भी अगुवा लोग उसको बैठ के हम लोग निर्णय लेंगे और इसी तरह आगे हम लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम करते हैं। त्रिभुवन बेदी आदिवासी शहीद जयंती मना रहे हैं, इस पर क्या मेरा कहना है 2012 इस जयंती समारोह को मनाते आ रहे हैं। ये तो हमारे शहीद जीतराम बेदिया लेकिन किसी तरह से उभारा गया और जब उभारा गया आप लोगों की कृपा से ही उभर कर आया। तो हम लोग चाहते हैं उनका जो विचार था, असूल था और जो ये करना चाहते थे समाज के लिए करना चाहते थे, क्षेत्र के लिए करना चाहते थे, तो उनको जो
शहादत हो गई, लेकिन हम लोगों के द्वारा अब उनकी याद में इस दिन की समारोह में हम लोगों को उन्हीं के द्वारा जो संकल्पित संकल्पों को लेते हुए आगे और इनके लिए हम लोग संकल्प जारी किया, इनके लिए इसी दिन के लिए एक संकल्प जारी किए हैं जो ये है खास करके जो हमारा जो समुदाय है उन समुदाय के लिए है कि अपने बच्चों को विद्यालय अवश्य भेजेंगे। हमारा संकल्प है अपने आय का कम से कम 5% बचत करेंगे। जो भी सेवा में है, सर्विस में है, वो कम से कम 5% किसी को देना नहीं है, केवल अपने बच्चों के लिए ये करेंगे। तीसरा है स्नातक या उसके समकक्ष बिना पढ़ाई के शादी विवाह नहीं करेंगे, यानी कि जब तक वो ग्रेजुएशन नहीं कर लेते हैं तब तक वो शादी विवाह नहीं कर सकते हैं। तब तो हम आगे बढ़ सकते हैं, फिर जाकर कहाँ रह जाएंगे। कम से कम समझदारी होनी चाहिए। शादी अपने जन्मदिन, शादी विवाह समारोह पूर्वजों की याद में आषाढ़ी पूजा के दिन एक पौधरोपण अवश्य करेंगे और उसे बड़ा होने तक संरक्षण करेंगे। इसका ये कारण है कि जब हम उनके पर अपने गिरह पर शादी सालगिरह पर अगर यदि हम कुछ करते हैं तो कम से कम ये जो पर्यावरण अभी दूषित हो रहा है, ये पर्यावरण को हम बचा सकते हैं। और अंतिम है अपनी भाषा, संस्कृति और धर्म को संरक्षित एवं हम लोगों को जो संस्कृति है, हम लोगों का जो संस्कार है, हम लोगों में जो प्रचलन है, उस चीज को हम लोग बचा कर रखेंगे। और इन सभी संकल्पों के साथ हम लोग ये निर्णय लेते हैं, ये निर्णय लेंगे हम लोग इसको जीवित रखेंगे, तभी इसको भूमिल